हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए हम फिर से एक नया क्लास लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का फिर से एक नया सेशन लेकर आए हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर केवीएस, एनबीएस, DSSB, EMRS, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, और आपके सिलेबस में अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे आपकी हिंदी की प्रिपरेशंस कराते हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं आपको। आप बस डेली क्लास अटेंड कीजिए और आपको हर तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज क्या क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? सो देखिए ऑप्शन है 3, 4, 6 या 5। आंसर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 भेद बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शंस है घोड़ा, गंगा, सभा या बुढ़ापा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करेंगे। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, जनरल हिंदी के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। हिंदी की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है सीरीज़, अभी और भी बहुत सारी सीरीज़ ऐसे आते रहेंगे। आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो है आपका घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। गंगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सभा समूहवाचक हो जाएगा, बुढ़ापा आपका क्या होगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका हरियाली। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट करेंगे एंड कोशिश करेंगे आंसर करने की। हरियाली। देखिए समूहवाचक संज्ञा तो यहाँ पे होगा नहीं और व्यक्तिवाचक भी होने से रहा। तो हरियाली क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 13। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको निगेटिव ऑप्शन पूछा है। ठीक है न, आपका जो गलत विकल्प है वो पूछा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। सो ऑप्शंस देखिए, अफ्रीकी, बचपन, दौड़, चोरी। कौन सा आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है? आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नोट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अफ्रीकी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अफ्रीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? तो मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये किससे बनती है पूछा गया है। ऑप्शंस है सर्वनाम, क्रिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है और ये किससे बनती है पूछा गया है। तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा वो बनी हुई है जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, मित्र एक जाति है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 15। धिक्कार कौन सी संज्ञा है? धिक्कार। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे। आप हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे। ठीक है,
ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोबारा आपको नहीं मिलेंगे, आप इसको नोट कीजिए, इससे आपका पर्सनल नोट्स बनता जाएगा, इसको आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, और आंसर बताइए, धिक्कार कौन सी संज्ञा है। धिक्कार जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और धिक्कार का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कई बार बोलचाल की भाषा में यूज़ किया होगा, धिक्कार है तुझ पर, है नहीं। तो किसी का, हम किसको तिरस्कार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे भाव चुके, हम भाव छुपे हुए हैं कि हम किसी को तिरस्कृत कर रहे हैं, धिक्कार है तुझ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या है, कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। सो ऑप्शंस है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे और नोट करेंगे क्वेश्चन को। कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता, नेगेटिव ऑप्शन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम जैसे बोल रहे हैं कि पानी है, ठीक है, और दाल है, तो पानी का तो बहुवचन आप नहीं बना सकते ना, पानी तो पानी ही बोलेंगे आप। बहुत सारा पानी है, पानी ये पानी है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपका यहाँ पे है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। फिर से आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, नेगेटिव ऑप्शन ही पूछा गया है। ऑप्शन है स्त्री, घृणा, आंसू, पर्वत। भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को। यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है होना चाहिए था, ठीक है। नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा भाववाचक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, और तब आंसर आपका हो जाएगा घृणा, ऑप्शन बी, घृणा आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है, अब यहाँ से आपका कंटेंट चेंज हो रहा है। अभी तक हमने आपके संज्ञा के बारे में पढ़ा है, संज्ञा के प्रकारों के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ से समास, ठीक है, समास से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु, सो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। दीर्घायु में कौन सा समास प्रयोग हुआ है, बताएंगे, आंसर करेंगे। दीर्घायु में कौन सा समास आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, आंसर कीजिएगा। नोट कीजिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, दीर्घायु में समास बताइए। चलिए, द्वंद्व तो नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्मधारय, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अगला, पंचानन में समास बताइए। पंचानन, तो ये तो बहुत इजी है। पंचानन में कौन सा समास आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, आंसर कीजिएगा। ऑप्शन तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। पंचानन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचानन आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, त्रिनेत्र में समास बताइए। ये भी बहुत इजी है, त्रिनेत्र में समास, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र में आपका क्या समास है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। इजी हो हार्ड हो, आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आपको नोट करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आकंठ में समास बताइए। ऑप्शंस है द्विगु,
कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। आकंठ में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? सो फ्रेंड्स, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आकंठ में कंठ के आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे आपको छाट के निकालना है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 5, संगीतज्ञ में समास है। ऑप्शंस है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। चलिए, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। तो संगीतज्ञ में समास कौन सा यहाँ पे दिख रहा है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यथासाध्य में कौन सा समास है? ऑप्शंस है द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। यथासाध्य। नोट करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यदि आपके जान पहचान में कोई हैं जो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस जैसे ईएमआरएस, DSSS किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और हिंदी उनके सब्जेक्ट में है, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप स्वयं भी पढ़िए, दूसरों को भी आप पढ़ने में हेल्प कीजिए। हेल्पिंग इज अ गुड हैबिट। सो यथासाध्य में कौन सा समास आपको दिख रहा है? अव्ययीभाव समास, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपका, चतुर्वेद में समास बताइए। चतुर्वेद, ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययीभाव। चतुर्वेद में क्या समास प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7। मुझे आंसर क्लियरली दिख रहा है, शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा अगर आप लोगों ने मेरे पिछले क्लासेस अटेंड किए होंगे। तो जिन्होंने भी मेरे पुराने क्लासेस अटेंड किए हैं उनको अच्छे से पता है कि समास को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है? चतुर्वेद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, द्विगु समास होगा, 4 वेदों का समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सूर्योदय में समास बताइए। सो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। सूर्योदय में समास। सो नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है सभी को, युधिष्ठिर में समास बताइए। ऑप्शन है द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। युधिष्ठिर, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। युधिष्ठिर किसका नाम था? कोई था महाभारत में युधिष्ठिर नाम का? 5 पांडवों में जो सबसे बड़ा था उसका नाम था युधिष्ठिर। सबसे बड़ा भाई जो था युधिष्ठिर, उसका नाम था। तो कौन सा यहाँ पे समास प्रयुक्त हुआ है युधिष्ठिर में? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सो ऑप्शंस है न्यूनाधिक, राजा रंक, गंगा यमुना, बंधन मुक्त। तो किसमें यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है पूछ रहा है, आपसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, कि द्वंद्व समास किसमें नहीं है। आंसर कीजिएगा, देखिए और नोट कीजिए क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एड आंसर आपका हो जाएगा बंधन मुक्त हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, षडानन में समास बताइए। ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव।
षडानन में क्या समास प्रयोग किया गया है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। सुख दुख में कौन सा समास है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय। सुख दुख में समास, नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो सभी को आंसर क्लियरली दिख रहा है, द्वंद्व समास है यहाँ पे सुख दुख में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कितना आपका स्कोर रहा है मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।